आश्रम है जय गुरुदेव आश्रम खटौटी। और जय गुरुदेव चैनल के माध्यम से आपको ये सीन दिखाया जा रही है। आज यहाँ पे जो महीने में एक बार सत्संग होता है, वो सत्संग का प्रोग्राम है। सभी भक्तों से निवेदन है, निवेदन है, इस चैनल को देखते रहें। अगले कल इसी तारीख को मुंह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पहुँचेंगे, वहाँ से भी आपको सत्संग दिखाया जाएगा। बने रहे चैनल पर। जय गुरुदेव चैनल। ये आश्रम गाँव खटौटी तहसील में जिला भरतपुर राजस्थान। समय के संत संतुर की तलाश करना और उससे नाम वेद लेकर के और सुरत ब्रह्म योग की कमाई करके अपने निज घर पहुँच जाना। और जैसा स्वच्छ और साफ सुथरा ये मकान तो हूँ, कुछ समय के लिए किराए पर दे रहा हूँ, पर अपना काम करके और जब सांसों की खूनी खत्म हो जाए और जब समय पूरा हो जाए तो जैसा साफ और स्वच्छ मकान तेरे लिए मैं दे रहा हूँ, ऐसा ही मुझे मेरे मकान को वापस कर देना। लेकिन हम ये मनुष्य इतना नीच और निकम्मा निकला, इसको गंदा कर दिया। तो गुरु महाराज ने साकार पे जोर देते हुए हर तरह से समझाया, इसको साफ सुथरा रखो। ये असली जिस्मानी मस्जिद मंदिर और खुदा का और का भगवान का बना हुआ है असली मंदिर मस्जिद यही है। और इसमें ही बैठकर तो मालिक को पा सकते हो। इतनी छूट है कि खुद निरंजन भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता के दर्शन नहीं कर सकते, घर नहीं जा सकते। और जो जितने भी देवता काल पुरुष इसमें फंसे हुए हैं, वे मालिक का दर्शन दीदार नहीं कर सकते, अपने निज घर नहीं जा सकते। और हम जीते जी इस मनुष्य शरीर से अपने मालिक का साक्षात्कार कर सकते हैं और सब कर्म बंधनों को काटते हुए अपने घर जा सकते हैं। लेकिन हम कितने अज्ञान और अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो ये सब बातें हमको सत्संग के माध्यम से मिलेंगी। और संत महापुरुषों के वचन एक एक सब अमोल है। और जिन्होंने पाया, इस मनुष्य शरीर से पाया और जीते जी पाया, तो एक पद मैं आपको और सुनाता हूँ। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। नारद मुनि के गुरु बहेलिया, गुरु में बल लगाई थी, लख 84 पर भोगिनी विष्णु ने बतलाई थी। नारद मुनि के गुरु बहेलिया, गुरु में बल लगाई थी, लख 84 पर भोगनी विष्णु ने बतलाई थी। पल में भोगी लख 84, पल में भोगी लख 84, महिमा थी गुरु
मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। 5 बरस के बालक प्रभु ने वन में दर्शन पाए थे, कठिन साधना देख भक्त की विष्णु दौड़े आए थे। 5 बरस के बालक प्रभु ने वन में दर्शन पाए थे, कठिन साधना देख भक्त की विष्णु दौड़े आए थे। दर्शन पाए परम पद पाया, दर्शन पाए परम पद पाया, महिमा थी गुरु नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। हम भाई प्रहलाद बचायो, जुर्म पिता ने ढाए हैं, ऊंचे पर्वत से गिरवाए, हाथी से रुलवाए हैं। हम भाई प्रहलाद बचायो, जुर्म पिता ने ढाए हैं, ऊंचे पर्वत से गिरवाए, हाथी से रुलवाए हैं। आप बचे और जली होलिका, अब है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वे काया है किस काम की, काया है किस काम की। इसलिए मनुष्य की कीमत समझे और एक एक श्वास अनमोल है और इनको गर्भ में ना जाने दे। तो मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक गांव में बनिया रहे, पहले सब ब्राह्मण बनिया रहे तो छोड़ कर चले गए, तो वो बहुत लोभी लालची और आज दिन धन कमाने के चक्कर में लगे हुए हो। तो एक दिन सवेई और वाकई घर के आगे है के संत जाएंगे, तो बनिया ने संत जी को रोक्यो और बाकी बड़ी भारी मेहनत सेवा की। और संत तो प्रकाशदर्शी होते हैं, जिस तरह उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला रहता है, कैमरा फोर्स डालते ही शरीर की सारी बीमारियों को पता लगाइए, ऐसी महान पुरुष नजर डालते ही सब बाकी अंतःकरण को नक्शा ले ले। दवाई तो बहुत लालची है और रोगी है, आपको कैसे संतुष्ट करना चाहिए। तो महात्मा कह रहे हैं कि भाई सेठ तेरी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। तो क्या चाहिए कि महाराज सब धनमाल मेरे आ जाए, सब पैसा दिला सोना चांदी मेरे आ जाए, मोह के दुनिया सब लेन देन करे, मेरी चले सब पंचायत में और मेरी आगे हक है। तो भैया ठीक है, कोई बात ना है, दिन पे आप बहुत छोटी चीज मांगी है और कभी मांगता जनाई आई तो सब मैं संतुष्ट हूँ। तो ठीक है भैया, दोस्तों हम एक पार हमणी दे रहे हैं और या पार हमणी के 3 जना को दे रहे हैं। तो जितना चाहे जितने तो सोना बना लीजिए, तुम्हारा ये जना को दे दो, 3 जना तो मेरे पास बहुत है। ना ना भाई तू ज्यादा धंधेवार हो, काम में बिजी रहे तो टाइम मिले नहीं मिले, तो 3 जना की नौबत है आपको तो दे रहे हैं। तो महात्मा ने और पार हमणी दे गई और सब महात्मा वहां पे चले गए, अब तक ध्यान है गए और सेठ ने साहब आलवारी में धरबे तारों लगा के और दिन में अपने काम में लग गए। अब शाम को जब सो रहे हो तो 4 पाई पे ध्यान कर लो भाई सोना कैसे बनाया जाए। तो सुबह जो है लोहा मंडी जाए और ट्रॉली बैठा डोलन में ला के और अपने मकान हवेली सवरिए भर देंगे और सोना
12 मणि के छुआ के गले में रह जाओ। ठीक है, सभी साथ सेठ जी जगे और शेतानी और जल्दी लोग नाश्ता बना और मैं लोग मंडी जाऊंगा, माते लोग खरीद के लाऊंगा। शेतानी नाश्ता बना दिया, सेठ जी जंगल झाड़ी लेके नाश्ते का मंडी जा रहे हैं। तो मंडी पहुंचे और सेठ जी में लोहे को बात पूछो कि भैया लो बहुत खरीदना हमने, बहुत कुंटल और क्या भाव है। तो वहां के दुकानदार जो बता रहे हैं सेठ जी आज तो 4-5 गुना बहुत तेज है वो, तब इसे क्या जरूरत है ऐसी खरीद रहे और तुम कल खरीद लीजिए, आज तक 4 गुने 5 गुने भाव बढ़ गए और माते जहाज ना आई, माते मालगाड़ी ना आई, माते लदान ना हो, तमाम बात बनने समझाए। तो लोग भी तो आती है सेठ, तो चल भैया अभी तो हमारे 3 दिन आए, तो ना खरीदे कल खरीद लेंगे। सेठ जी माते वापस आएंगे, घर आए शेतानी कह रही है तुम तो जो खरीदने गए जब तो इलाज में चाहे हमारे में नाश्ता बनाए भाजाओगे, तो ऐसे भाव बढ़ गए 6 बजे 5 बजे और कल मंदिर रह जाओगे तो कल हम खरीद लाएंगे। सेठ अपने काम में लग गया और शाम है गई। सुबह दूसरे दिन सेठ जगो और शेतानी जगा के जल्दी बैठियो और मंडी जाऊंगो, मैं जंगल झाड़ी रहा हूँ। शेतानी नाश्ता पानी तैयार कर दिया और सेठ की नाश्ता पानी करके मंडी पहुंचते हैं तो पूरी मंडी सेठ है बंद पाई, सब शटर लग रही है दुकानों की। तो भैया क्या बात है, दुकान मंडी बंद कैसे? साहब एक सेठ मर गया और एक शेतानी मर गई है। तो भैया कल खरीद लीजिए और वो माल खरीदना बहुत। साहब यूनियन हम भैया हम पे दम रह जाएगा और हम आज दुकान नहीं खोलेंगे। तो भाई जो तो जरूरत कैसी हो पर अपनी तगड़ा मन पे और सब काम चले, मंडी बंद हो और सब दुकानों बंद कोई फायदा मिल जाए तो कोई संपर्क कीजिए और गाने सिस्टम बैठा लिया भैया कल धनिया में क्या मंडी में सभी और कुछ को घने ले जाइए और सुबह से आ जाइए 4 बजे सुबह। ठीक है, कल सुबह ले जाए। सेठ जी फिर वापस आएंगे, शेतानी करे तो रोज हल्ला करें यार तो नाश्ता बना रही बना कुछ ना लाना तुम कैसे आ जाएंगे। अरे कहा नहीं तू तो शेतानी मर गई और सेठ में बाजार बंद है तो मैं जबरदस्ती लाऊं, मैं बात कर आया हूँ, सेटिंग कर आया हूँ, सुबह जल्दी गले माल लिया हूँ। ठीक है, कल ले आइए। सेठ रात में नींद नहीं आएगा, सवेरा कब हो सुबह जगह शेतानी जल्दी बैठी हो, नाश्ता बना मैं जंगल जा रही तैयार कर। अब सेठ जी साहब ले लौटा है जंगल जा रहे तो 1-2 खेत चलिए घर पे और सामने जो महात्मा आरोजन पारस मणि से सेठ ने कहेंगे भैया अब एक दिन सेठ भूल गो देना नहीं बात देना क्या आप सेठ आएगा या पारस मणि है बता रहेगा। तो सेठ बेटा ही घर आएगा बेटा फोटा में पटिक के और घर में आ रहा है फिर सेठान बन के कहा बात तुम हटागा कैसे घबराए सही। अरे क्या महात्मा आएगा और 3 दिन आएंगे तो पारस मणि फंसा दो तो मैं क्या करूँ, वो तुम नाश्ता बनाना तुम लामी ना मेरे का जो है तो तू ऐसा करे तू पायरो सिंह गया सभी यहाँ कॉलोनी में और कहोगे शेर दशेरी नरजा बांध 10-5 किलो का कम से कम लिया तो कुछ तो बना लेंगे और मैं घर में धोना कवरी करूँ। तो शेठानी गई पायरो सिंह के तो क्या शेर दशेरी नरजा बांधना में भागो हमको देखो आज आदमी जो पायरो सिंह कह रहे हैं 2 घंटे पीछे ही हो तुम आगे भागे कहना हमारे काम में कर ले जब तू कन्वर ले जी बोले कल गाजी हमारे सरे से नाचा भाई नाचे सवेरे कॉलोनी में मोहल्ला बेला पर 100 ग्राम को बांध सेठ आने को सामने नहीं दिया और सेठ करो या घर में घुसे करो या कोठे में घुसे जो तक संत नायक के बाप हाथ पकड़ लिया कि भैया 3 दिन आएंगे मेरी पारस मणि भागा और कोई बनो और ना बनो इनमें का कोई जिम्मेदारी ना। तो कहने को मतलब ये निश्चित सांस मिलिए। अब जब वे नियम के फरिश्ते आ जाएंगे और उनका काली ड्रेस होगी धार्मिक शकल होंगी तो जब कोई कुछ नहीं चलेगी कि ना तुम जाना है बेटा बना है फिर मकान पूरा रहेगा ये समय पैसे ही चले जाएगा। तो मतलब एक सांस अनमोल है और उनको बेकार नहीं छोड़ना। आगे मालिक ने कहा कि बच्चों कोई मुझसे धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई बच्चा मांगता है, कोई जायदाद मांगता है। अरे जो मेरे पास असली धन है उसको तो कोई लाखों करोड़ों में फिरवाही मुझसे लेने आता है। तो हमें गुरु महाराज से क्या इच्छा रखनी चाहिए और क्या मांगना चाहिए प्रार्थना के माध्यम से मैं आपको सुनाऊं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे
सका, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं, देना कर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू क्षमा, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू क्षमा, रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू क्षमा। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं, दाता दीजिए यही वरदान, गुरु जी यही मांगू क्षमा, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू क्षमा, रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू क्षमा। मेरे पापों तापों मिटा देना, मुझे चरणों का दास बना लेना, मेरे पापों तापों मिटा देना, मुझे चरणों का दास बना लेना, मेरा मैं तो भरम अज्ञान, गुरु जी यही मांगू क्षमा, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू क्षमा, रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू क्षमा। मेरे कर्मों का ऐसी आशा निराशा करना नहीं, मुझे चरणों को निश्चित में भूलो नहीं, दाता दीजिए यही वरदान, गुरु जी यही मांगू क्षमा, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू क्षमा, मेरे पाप और तापों मिटा देना, मुझे चरणों का दास बना लेना, छूटे काम क्रोध मदमान, गुरु जी यही मांगू क्षमा, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू क्षमा, रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू क्षमा। काली माया के झूला में झूलू नहीं, काली माया के झूला में झूलू नहीं, तेरे चरणों को निस दिन में भूलू नहीं, दाता दीजिए यही वरदान, गुरु जी यही मांगू क्षमा, दाता दीजिए यही वरदान, गुरु जी यही मांगू क्षमा, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू क्षमा, रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू क्षमा। तो ये ऐसा और ध्यान हमारे से करना चाहिए, और वो सब कुछ देने वाले हैं, और देखो दयालु में सब कुछ पहले से ही दे देते हैं, लेकिन अज्ञान बस और हमें जो प्रार्थना कोई 4 बजे देनी चाहिए, जो तमाम पूर्वक आगे मालिक ने समझाया कि बच्चे इतना जबरदस्त और परिवर्तन आएगा कि वो तुम्हारे दिल और दिमाग में नहीं है। तो 1971 में गुरु महाराज ने और एक इशारे में हम सब बलमियों को समझाया, अपनी वाणी से जो है कलम से लिखा और वाणी से बोला। दिल में दर्द है हमारे तुम्हारा, और होने पे जा संदेश हमारा, हमने तुम्हारे लिए जन से रचाए और गली गली में खूब पर्चे बंटवाए, समझो ना ये है भाग्य तुम्हारा, और सुने पे जा संदेश हमारा। हमने कहिए सो होगा आगे, और जो कुछ कहूँगा होगा सब आगे, मालिक की मौज कुछ ऐसा सारा, सुने पे जा संदेश हमारा। अन्न व दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, हट जाएगी धरती उठेगा गुब्बारा, और सुने पे जा संदेश हमारा। भारत में एक तरफ जम्मा कहीं है जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, शायद शक्तियों का होगा पारवारा, सुने पे जा संदेश हमारा। पूर्व का पश्चिम का पाकिस्तान बैठेगा, अरब और इजराइल लड़ेगा, खूनों की नदियों की बहेंगी धारा, सुने पे जा संदेश हमारा। मैं जो कहूँगा दोहराना पड़ेगा, और झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुने पे जा संदेश हमारा। सेवा अहिंसा हमारी ये नीति, दिनों से प्रेम करो यही सत्य नीति, मालिक की मौज को ऐसा है सारा,
चले तो जाओ संदेश हमारा, दिल में दम रहे हमारे तुम्हारा। मालिक ने एक एक शब्द और हमारे लिए समझाया और किस प्रकार सब दिनों सुरक्षा करेंगे। सब दिन बन गई हैं और अपने काम में गुरु महाराज लगे रहे हों। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन बहुत बड़ा होगा और जो तुम्हारे दिल और दिमाग में नहीं है, और इतनी भयानक बीमारी आएंगी कि 100 रुपए की दवा 1000 रुपए में नहीं मिलेगी। डॉक्टर जवाब दे देंगे और कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इस तरह भयानक समय होगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा जब छाया रहेगा चारों तरफ। कुरान तुम्हारा क्या होगा, राजा रैयत लड़ जाएगी। धन तुम्हारा क्या होगा, सब धर्म लड़ेंगे आपस में। ईमान तुम्हारा क्या होगा, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। तो न्याय तुम्हारा क्या होगा, कोई राम रहीम न मानेगा। भगवान तुम्हारा क्या होगा, अंग्रेजी का बाजार गरम। आराम तुम्हारा क्या होगा, जब देव सुनाएंगे पैगाम हमारा यह होगा। जब संत महापुरुषों की जरूरत पड़ेगी, हाहाकार मचेगी, ठीक पुकार, जब जनता पुकारेगी तो जब समय पर पता लगेगा। गुरु महाराज ने कहा कि अन्न की कमी हो जाएगी और गांव में लोग बाजारों से और थोड़ा भर के पैसे लाएंगे और गाँव में लोग पैसे भी ले लेंगे परंतु अनाज भी नहीं देंगे। गुरु महाराज ने सत्संग मन से कहा कि बच्चों, किसान अपनी जरूरत की अनाज पैदा करेगा और अपनी साइकिल पर पोटली बांधकर बाजार ले जाएगा। इस तरह से गुरु महाराज ने हाथ चलाया तो बच्चों मोटरसाइकिल पर नहीं, अपनी साइकिल पर पोटली बांध करके गेहूं बाजार को अपनी जरूरत किसान ले जाएगा। और रास्ता में बाजार के लोग पकड़ लेंगे, भाई गेहूं में ले जा, बदले में तो कचौड़ी ले जा। तो ऐसा भयानक समय आएगा। लेकिन बच्चों घबराओ नहीं, उस समय एक बड़ी ऐसी है कि उसको खाने से और 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी। तो मालिक के वचनों पर हमें भरोसा विश्वास करना चाहिए। परिवर्तन होगा, जरूर होगा। जो मालिक ने बात मन से कही है एक पूरी होगी। गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन होगा, मिट्टी पर लोगों से होगा और गांव और देहातों से होगा। भीड़ से परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें अपने निशाने पर और मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलना है और भी शाकाहार के संदेश को बराबर पहुंचाना है। उससे कोई ये नहीं कहे कि मैंने बाबा देवदेव का नाम नहीं सुना और मैं भी शाकाहारी हो जाता। आगे मालिक ने समझाया कि जब रूह इस पिंड से निकल करके और रूहानी आसमानों की सफर करती है तो उसकी पहली चाल चिंदी की तरह होती है और जैसे जैसे रूहानी मंडलों में आगे बढ़ती है तो फिर मकड़ी की तरह हो जाती है और फिर गन्नर की तरह हो जाती है और फिर आगे जाकर के हंस रूप धारण कर लेती है और हंस रूप धारण करके मानसरोवर में स्नान कर लेती है। तो फिर वहां जाकर के स्त्री पुरुष का भेद मिल जाता है, वहां तक स्त्री पुरुष का भेद रहता है। तो इसको हंस कहा है, इसको आत्मा कहा है, इसको शरद कहा है, इसको रूह कहा है। तमाम जो है महान पुरुषों ने जैसे अपनी अपनी भाषा में बोला है तो ये इसको हंस कहा है। देहाती भाषा में हम कहते हैं कोई काम ना करे, बच्चा आज मेरे फिर हंस निकल जाएगा। तो हंस कौन देखे तो हंसन की पंगत नहीं है, संतन की पंगत नहीं, हंसों की जमा, संतन के नहीं जमात और संगम के लहड़े नहीं। तो ये कहावत बड़ी निचोड़ करके और अनुभव करके महान पुरुषों ने लाल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो माई का लाल होता है और एक गुरु का लाल होता है। माई का लाल वह कहलाता है जो चरित्रवान हो और देशभक्त हो, गांव की और देश की समाज की सेवा करे और अपने घर का, परिवार का, गांव का, देश का नाम रोशन कर रहे, इसको कहते हैं माई का लाल। और गुरु का लाल उसको कहते हैं जो अपने मालिक के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपना आत्म साक्षात्कार कर ले और अपने घर पहुंचाए जीते जी और अपने गुरु के वचनों का प्रसार करते हुए और मालिक के नाम को जगाए और सब जगह रोशन प्राप्त कर दे। इस प्रकार विवेकानंद जी हुए। विवेकानंद जी जब गुरु की तलाश में थे तो उन्होंने सब जगह देखा कि कोई मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे लिए जीते जी और मनुष्य शरीर से और परमात्मा का साक्षात्कार करा दे।
तो वो घूमता हुआ, और उस समय के संत परमहंस रामकृष्ण परमहंस संत थे, तो वह उनकी कुटिया में पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस ध्यान में मग्न थे। तो उन्होंने कुटिया के दरवाजे को खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई कि भाई कौन खटखटा रहा है, हम साधन में बैठे हुए हैं तो हमको ध्यान भजन करने दो। फिर थोड़ी देर बाद फिर विवेकानंद जी ने दरवाजे को खटखटाया, फिर आवाज आई कि भाई कौन खटखटा रहा है, हम साधन भजन में बैठे हैं और घंटा 2 घंटा थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद तुम बात करना। तो देखो ध्यान है भजन दे गुरु महाराज का काफी टाइम हवा के बनने पाया, तीसरी बार फिर जोर से कहा उनका खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई कि भाई कौन है, क्यों परेशान कर रहा है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज स्वामी जी ने यही पूछने आया हूं कि मैं कौन हूँ, मैं यही जिज्ञासा है मेरे अंदर, तो मैं कौन हूँ। तो परमहंस जी तो परम शक्ति थी, हमारे दरवाजा खोला और उनका नंगा चालू रहा, वास्तव में कोई जिज्ञासा है। तो उन्होंने उनको बैठाया और उन्होंने अपनी जिज्ञासा का प्रश्न रखा, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए समय दो और मैं सेवा करा आश्रम का। तो पहले साल 2 साल 10 साल सेवा करा ले और झाड़ू लगवा ले और सब आश्रम की सेवा ले। तो ये बड़े नाम पर भी देखे संत नाम पर सन्यासी, वो फिर कहीं नाम के बदनाम नहीं करेगा और वो बेकार तो बड़े मजबूत और कई समय के जब नाम डाल दे तो काफी समय तक उनको हो गया हमसे या रहते रहते। तो एक दिन में प्रशंसा करने के लिए और विवेकानंद जी को बहुत तालाब में स्नान करने के भाग ले गए और मैं बहुत गहरे पानी में जाकर उनको डुबो दिया। और जब विवेकानंद जी ऊपर आने लगे फिर दोबारा से डुबो गए। तो उनका जब कम बुद्धि लगा तो उन्होंने जोर से पुकारा कि हे मालिक, अगर कहीं है तो मेरी जान को बचा, मैं तो तेरे दर्शन के लिए आया था और यहाँ मेरे प्राण संकट में है। तो वे समझ गए कहाँ इसके अंदर जिज्ञासा है और ये जिज्ञासु है और मेरा नाम बदनाम नहीं करेगा, अपना ही नाम रोशन करेगा, तो उनके लिए नाम दिया। और उन्होंने बहुत तरह से युक्ति से और रास्ते को अपनाया और अपनी आत्मा को जगाया और देश विदेश में अपना नाम रोशन किया और अपने गुरु का नाम रोशन किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे